हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग फर्दर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन के। लास्ट वीडियो में हमने 3 पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे। एक हमारा जो फोर्थ पॉइंट बनता है वो क्या बनता है कि हम हमेशा इसमें वीक बेस ही क्यों ले रहे हैं। वाई वीक बेस, वाई वीक बेस। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस कोई ले लिया तो स्ट्रॉन्ग बेस ये हैलोजन ग्रुप को बाहर निकलने के लिए वेट ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आकर इस कार्बन पर अटैक कर देगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, वो पहले स्टेप में ही आकर अटैक कर देता है। वो इतना वेट नहीं करता कि X माइनस हमारा बाहर निकले, देन कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो और फिर वो आकर अटैक करे। वो पहले स्टेप में ही डायरेक्टली आकर अटैक कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वीक बेस लेते हैं। अब वीक बेस के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा क्या रहता है, या तो हम वाटर ले लें या फिर हम ले सकते हैं CH3OH मिथाइल अल्कोहल या एथेनॉल C2H5OH। इसमें से आप कोई सा भी वीक बेस ले सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वीक बेस हम लेंगे तो पहले कार्बोकैटायन के फॉर्म होने का वेट करेगा कि पहले कार्बोकैटायन बन जाए, देन आकर वो अटैक करेगा। और वहीं अगर हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या हो जाएगा, वो वेट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आकर अटैक कर देगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, वीक बेस लेते हैं। ठीक है, रीजन आपको क्लियर हुआ कि हम लोग वीक बेस क्यों ले रहे हैं। देन एक और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बन जाता है कि इसमें जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है, सॉल्वेंट हमारा कैसा होना चाहिए। तो सॉल्वेंट हमने पढ़ रखा था कि एक होता है पोलर प्रोटिक, एक होता है पोलर अप्रोटिक। तो इसमें क्या होगा कि आपको सॉल्वेंट हमेशा पोलर प्रोटिक लेना होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक का क्या मतलब होता है, पोलर मतलब ये जो आपका बॉन्ड है ना, C बॉन्ड X, इस बॉन्ड को ये ब्रेक कर रहा है, पोलर है इट मींस। क्योंकि यहाँ पर देखिए X है, मतलब यहाँ पर क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसा ही कुछ है, हेलोजन है, या फिर हम यहाँ पर अल्कोहल ले सकते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, मतलब यहाँ पर क्या है, डेल नेगेटिव, यहाँ पर है डेल पॉजिटिव। तो ये ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये पोलर है, इट मींस इसके बॉन्ड को ये ब्रेक कर रहा है। क्योंकि दोनों बॉन्ड के बीच में आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको जो पोलर होता है उसका यही नेचर है कि वो बॉन्ड को वीक बना देता है। तो इसको ये ब्रेक करने का काम कर रहा है। प्लस प्रोटिक है, प्रोटिक का मतलब होता है कि इसके पास H प्लस होना चाहिए, ठीक है, प्रोटॉन होने चाहिए। अब जैसे हम ले लें वाटर ले लिया अगर हमने, तो आपने पहले भी पढ़ा है कि वाटर क्या होता है, इसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी काफी हाई होती है और क्या होता है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। मतलब यहाँ पर जैसे X माइनस आपका बाहर निकला, मान लीजिए यहाँ से X माइनस बाहर निकला, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे ना, चारों तरफ से इसको घेर लेंगे, घेर करके कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे, कोई क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे। इससे क्या होगा कि X माइनस जो है आपका ये बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इसको ये घेर लेंगे ताकि ये वापस से जा करके ये X माइनस जो बाहर निकला वापस से जाकर कहीं यहाँ पर अटैच ना हो जाए। तो इसका काम क्या होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, कि वो एक क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है जिससे कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अंदर बंद हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, और वो बाहर नहीं निकल पाता। तो इसलिए हमें लेना है यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे हमने वाटर ले लिया, या फिर हम यहाँ पे क्या ले सकते थे, वाटर के अलावा हम यहाँ पे CH3OH भी ले सकते थे। नेक्स्ट एक और पॉइंट क्या बन जाएगा, दोनों पॉइंट्स को आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। एक और पॉइंट मैं आपको समझा देती हूँ, ये मैं रफ कर रही हूँ। क्या हो जाएगा, लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप। एक और पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, लीविंग ग्रुप। अब ये क्या चीज है, ये इसका मतलब ये है कि लीविंग ग्रुप जितनी आसानी से आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है, मतलब रिमूव हो जाएगा, उतना ही ज्यादा आपको वहां पर इवन रिएक्शन देखने को मिलेगा, और सेम टाइम पे आपको SN1 भी मिलेगा, क्योंकि दोनों तो साथ ही साथ चलते हैं, E1 एंड SN1 हमेशा साथ साथ ही हो रहा होता है। तो लिविंग ग्रुप जितना आपका इजिली रिमूव हो रहा है, जितना इजिली वो लीव कर रहा है, निकल रहा है बाहर, उतना ही ज्यादा वहां पर हमें एलिमिनेशन रिएक्शन इवन देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ क्या है, लिविंग ग्रुप जो है आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, एबिलिटी ऑफ, मतलब इसका लिविंग ग्रुप का जो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका जो रेट है, ठीक है,
नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या चीज है ये। रेट इसका क्या होता है लिविंग ग्रुप का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, लिविंग ग्रुप जब का बाहर निकल रहा है ना उसकी एबिलिटी पे, एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। मतलब जितना इजीली ये बाहर निकलेगा आपका लिविंग ग्रुप उतना ही ज्यादा वहां हमें इवन रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब जैसे सपोज कीजिए आपको पता होगा कि हमारा सीक्वेंस कैसे चलता है लिविंग ग्रुप का। सबसे पहले जैसे आपको पता है ऐसे चलता है सीक्वेंस हमारा, I इज ग्रेटर देन BR इज ग्रेटर देन CL, ऐसे का चलता है हमारा सीक्वेंस। तो अगर आपको सपोज कीजिए कोई 3 डिग्री का दे दे, ऐसे जैसे I दे दे आपको, मान लीजिए, ठीक है, I दे दिया, फिर आपको दे दे BR, देन आपको दे दे CL। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर दे कि इसको आप ऑर्डर में लगाइए, ठीक है, सबसे हाई किसका ऑर्डर होगा, ठीक है, सबसे फास्ट कौन लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, I निकलेगा, देन BR, देन CL। तो आपका ऑर्डर ऐसे बन जाएगा, I इज ग्रेटर देन BR इज ग्रेटर देन CL। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि आपको ऑर्डर में बताना हो, या आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे दे कि ऑर्डर दे दे 3-4 एग्जाम्पल में, आपको बताना हो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो यही सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन के। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।